सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप जानते हो यार, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो स्कूल्स है वो फिर से रीओपन हो चुके हैं। वैकेशन जो है अब खत्म हो गया है। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर स्कूल्स है जो अभी तक रीओपन नहीं हुए, बिकॉज हीट वेव्स की वजह से गवर्नमेंट में थोड़ा सा लेट रीओपन करने का ऑर्डर दिया है स्कूल्स को। तो चलो खैर, वो बात कभी और कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि 90% से ज्यादा बच्चों के जो स्कूल्स है वो रीओपन हो गए हैं। वैकेशंस का दौर खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि वैकेशंस में हमें जितना आराम मिल रहा था, जिस हिसाब से हम कैसे भी करके पढ़ाई कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो एक हमारा एक रूटीन सेट हो चुका था। लेकिन जब स्कूल्स रीओपन हो जाता है तो हमें कहीं ना कहीं हमारे रूटीन को वापस से बिल्डअप करने की जरूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं एक नया शेड्यूल, एक नया टाइम टेबल की जरूरत पड़ती है। तो यार, आपने हमसे डिमांड किया था कि सर एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो स्कूल रीओपनिंग के बाद हम उसको फॉलो कर सके, जिसमें स्कूल्स के टाइमिंग, ट्यूशंस के टाइमिंग, पढ़ना कब है उसके टाइमिंग्स वगैरह वगैरह सारे चीज कवर अप हो जाए। तो मैं आपके लिए आज इस वीडियो के माध्यम से दो ऐसे अलग अलग टाइम टेबल लेकर आया हूं जिसको आप बेशक फॉलो कर सकते हो। आप जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 7th 8th 9th 10th के हो, 11th 12th के हो, आराम से इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके सबसे पहले तो लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि हर बच्चा इस टाइम टेबल को थोड़ा सा अपने हिसाब से कन्वर्ट करके, कस्टम करके, और वो इसको फॉलो करके अच्छे से अच्छा पढ़ाई कर पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि दोनों जो टाइम टेबल मैं आपको दिखाऊंगा, इन दोनों में से कौन सा आप फॉलो करने वाले हो। तो सबसे पहले जो टाइम टेबल यहां पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूं वो है टाइम टेबल नंबर 1। ठीक है, अब ये टाइम टेबल में चीजें हैं क्या? तो देखो, ये टाइम टेबल जो है ये उन बच्चों के लिए है जिनका स्कूल जो होता है मॉर्निंग में होता है। याद रखना, देखो दो टाइप के स्कूल होते हैं। एक होता है मॉर्निंग में, मोस्ट ऑफ दी जो स्कूल्स मॉर्निंग में जो चलते हैं वो सुबह 7 से लेके 12 बजे तक चलते हैं। तो हमने भी जो हमारा शेड्यूल बनाया हुआ है वो उसके अनुसार ही बनाया हुआ है और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। फिर भी ये तो एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक टॉपर बच्चे हो और आप चाहते हो, ठीक है ना, अगर आप चाहते हो बच्चा कि आप लोग के बहुत बेहतरीन तरीके से मार्क्स आए, ठीक है ना, ठीक है, तो आप लोग को कुछ चीजें जो है आपको समझनी पड़ेगी और आपको अर्ली उठना पड़ेगा। मतलब एक कहावत है ना, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आपको वो वही चीज करना पड़ेगा। क्योंकि खासकर जो बच्चा 10th में है, 12th में है, बोर्ड्स देना है, या फिर 9th वाला भी बच्चा है, वो ये सोचता है ना कि अपने आप को इंप्रूव कैसे करूं। तो वो जो एक्स्ट्रा आवर जो होते हैं ना मॉर्निंग के, उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। क्योंकि सारी दुनिया जब सो रही होती है, आप उठ के मेहनत कर रहे हो ना, तो यहीं से सफलता बिल्ड होती है, यहीं से कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो आपको भी वही काम करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सुबह 5:45 पे आपको उठना है। ठीक है बच्चा, सुबह कितने बजे उठोगे? 5:45 पे आप जो है बच्चा उठोगे। ठीक है, ये काम आपको करना है। दूसरा काम कर सकते हो आप, सुबह 15 मिनट वेकअप हो जाओ, फ्रेशन अप वगैरह हो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 6 से लेकर 6:30 बजे तक आप क्या कर सकते हो? सुबह 6 से 6:30 तक आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चा? आराम से, ठीक है, क्विक क्विक रिवीजन कर सकते हो। अब ये रिवीजन किस चीज का है, ये चीज समझो। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको पहले समझो कि ये रिवीजन किस चीज का है। तो हमेशा याद रखना कि जो रिवीजन है वो प्रीवियस डे टॉपिक्स का है। यानी कि मान लो एक दिन पहले रात को या फिर उसके पहले वाले दिन आपने कुछ पढ़ाई किया होगा, तो सुबह सुबह जैसे ही उठोगे, भाई उठा, फ्रेश वगैरह हुआ, 15-20 मिनट काफी है, फिर सीधा बुक उठा लिया और थोड़ा उसको रिवाइज किया कि मैंने पिछले दिन ये पढ़ा था। तो रिवाइज करने से क्या होता है, जो आपने कल पढ़ा था, यानी बीता हुआ कल में जो आपने पढ़ा था, आज वो वापस से माइंड में चलने लगता है। तो ये एक पहला काम कर सकते हो। उसके बाद 6:30 बजे आप आराम से नहा धो लो, रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट वगैरह अगर छोटा मोटा करते हो तो कर लो, और सुबह 7 से लेकर 12 आपका स्कूल रहेगा। मतलब बट ऑब्वियसली स्कूल जाना है तो 15-20 मिनट पहले निकलना पड़ेगा, किसी का दूर है तो आधा घंटा पहले निकलना पड़ेगा। तो 7 से लेकर 12 आप क्या चले जाओगे? स्कूल चले जाओगे। ठीक है, ये काम हो गया। अब स्कूल से आओगे, लगभग समझ लो 12 बजे छूटोगे, तो 12 से लगभग 12:30 तक स्कूल से आओगे, पहुंचोगे आराम से, है कि नहीं बच्चा? सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, और मुझे कमेंट करके यहां पे दिखना चाहिए कमेंट। मुझे सभी लोग बताएंगे कि आप कौन सा फॉलो करने वाले हो। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि यहां पे आप 12 से 12:30 आप लंच कर रहे हो, तो बट ऑब्वियसली जब आप आ रहे हो तो थोड़ा टाइम लेके आप लंच कर लो। और उसके बाद आप अगर थोड़ा सोना चाहते हो, क्योंकि स्कूल में 6 घंटा आप पढ़ के आ रहे हो, 5 घंटा पढ़ के आ रहे हो, तो माइंड आपका थक गया है, तो आप आके थोड़ा लंच करके आराम से थोड़ा सो सकते हो। आधा घंटा सो लिया, 1 घंटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर नैप लेना। पावर नैप का मतलब समझता है कि आया थोड़ा आधा घंटा ना, खाली आंख बंद, नींद नहीं आ रही, आंखें बंद किया और चुपचाप लेट गया, और कुछ नहीं करना है, गेम वेम नहीं खेलना है, आराम से रेस्ट करना है। इससे आपका माइंड जो है बूस्ट होगा। फिर अगर आप 1:30 बजे उठ रहे हो दोपहर में, तो 1:30 से लेकर 2:30 मैंने 1 घंटा आपके लिए होमवर्क के तौर पर रखा है। क्यों होमवर्क? क्योंकि स्कूल्स में होमवर्क देते हैं, ट्यूशन में होमवर्क देते हैं,
तो वो आप काम कर सकते हो। आजकल तो हम भी होमवर्क दे रहे हैं, आपको पता है ना कि हमारे JR ट्यूटोरियल्स के ऐप के ऊपर बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, जिसमें हम 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th के लिए तो बेस्ट तरीके से रिकॉर्डेड कोर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। 10th स्टैंडर्ड का भी विश्वास बैच रिकॉर्डेड है और 10th स्टैंडर्ड का इस बार रिसेंटली लाइव बैच भी हमने लॉन्च किया, जिसमें डेली लाइव हो रहे हैं। तो अगर आप में से कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, मुझे देख रहा है, तो हमारे विश्वास बैच जो है उसका विश्वास प्रो लाइव एक बैच है, जिसमें हम डेली लाइव रोज शाम को आ रहे हैं 7:30 बजे, रोज लाइव लेते हैं। इतने बच्चे जुड़ते हैं कि मजा आ जाता है। तो आप भी लेट ना हो जाओ, तो हमारे 10th स्टैंडर्ड का ये जो बैच है इसको एनरोल कर सकते हो। चेक करने के लिए आप JR ट्रोल का ऐप डाउनलोड करो, पेड कोर्स में जाके विश्वास प्रो लाइव, या फिर अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो अपने अपने स्टैंडर्ड्स के कोर्सेज को एक बार चेक कर लेना। अच्छा लगे तो उसको परचेस कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। ठीक है, मुद्दे पे आ जाओ। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो ट्यूशन जाता है, तो आप 2:30 बजे से लेकर 4 बजे आप ट्यूशन जा सकते हो। अगर ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। कौन सा स्टडी कर सकते हैं आप, हमारे यूट्यूब चैनल से आओ और फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे वीडियोस देख के अपने चैप्टर्स, क्योंकि पूरा सिलेबस मैंने सब सब्जेक्ट के लिए, सब स्टैंडर्ड्स के लिए पढ़ा के रखा है, तो आप आराम से यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद वीडियोस देख लिया, समझ में आ गया कंसेप्ट, और फिर चले गए बाहर आउटडोर गेम्स खेलने। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आउटडोर, बाहर गेम खेलोगे माइंड खुलता है, लोग मिलते हैं, दुनियादारी समझ में आती है, ये बहुत जरूरी है। फिर आए 6 बजे, थोड़ा सा स्नैकिंग वगैरह किया, थोड़ा रिलैक्स किया, फिर उसके बाद वापस से 6:30 से 7:30 जो है मैंने फिर से एक स्टडी टाइम रखा है, जिसमें आप या तो कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो, कुछ याद करना है तो याद कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस करना है राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद 7:30 से 8:30 के बीच में, 8 बजे के बीच में डिनर कर सकते हो, या फिर और लेट करना है। इसका टाइमिंग जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में खाना लेट बनता है, तो आप ये जो चीजें देखो, मैंने ये जो टाइमिंग लिखा है, थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से बनाओ, क्योंकि ये जो टाइम टेबल दे रहा हूं ये एक जनरल तौर पे टाइम टेबल दे रहा हूं। इसमें जो चेंजेस करोगे वो आप अपने हिसाब से, आपके कंफर्टेबल के हिसाब से करना, और एक टाइम टेबल खुद का क्रिएट करना, और उसको मैंने हमेशा बोला है दीवार पे चिपका दो, ताकि जब भी नजर जाए आपके माइंड में अलर्ट आ जाएगा कि भाई ये टाइम टेबल है, मेरे को ये फॉलो करना है। और जो इंसान ना 21 डे भी फॉलो कर लेता है, ट्रस्ट में उसकी आदत लग जाती है। याद रखना, कोई भी काम 21 दिन तक करो उसकी आदत लग जाती है। तो ये काम आपको करना है। डिनर कर लिया, उसके बाद आप छोटा मोटा लाइट रिवीजन, पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा, एक छोटा मोटा लाइट रिवीजन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद 9 बजे, यहां तो मैंने बहुत जल्दी लिखा है, लेकिन कुछ बच्चे को मैं बोलूंगा कि 10 10:30 बजते बजते आप सो जाओ, क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में 5 5:30 5:45 तक उठना है। तो जल्दी सोने की भी आदत डालो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 12 बजे तक सोते हैं, मोबाइल चलाते हैं, रील्स चलाते हैं, मैसेज करते रहते हैं एक दूसरे को, क्या मिलेगा करके। पढ़ने लिखने की उम्र है ना बच्चा, तो मैक्स टू मैक्स अगर जग रहे हो तो 10:30 11, उससे ज्यादा जगना ही नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये है पहला टाइम टेबल, ठीक है, पहला टाइम टेबल, जिसका स्कूल मॉर्निंग में है। लेकिन जिसका स्कूल दोपहर में है उसके लिए एक और न्यू टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है। क्या है वो टाइम टेबल, कि अगेन सुबह उठ रहे हो 5:45 को, उठा, फ्रेश वगैरह हुआ, 15 मिनट लिया आराम से, 6 से 7:30 1-1.5 घंटा आप सुबह सुबह क्या कर रहे हो, मेन स्टडी कर रहे हो, जिसमें आप चीजों को याद करो, जैसे साइंस के सब्जेक्ट, SST सब्जेक्ट्स, बाय हार्ट करने वाले सब्जेक्ट, जिसकी थियरी को याद करना पड़ता है, ठीक है। फिर 7:30 से लेकर 8 ब्रेकफास्ट कर लिया, 8 से 9 कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिया। ट्यूशन अगर जाते हो तो, बट ऑब्वियसली अगर आप दोपहर में स्कूल जा रहे हो तो ट्यूशन आपको सुबह ही जाके खत्म करना पड़ेगा। तो 9 से 10, 9 से 10:30 जो भी होगा आपका ट्यूशन जाने का टाइमिंग होगा। और जो ट्यूशन नहीं जाते होंगे, जैसे मैंने बोला, हमारे यूट्यूब पे आके पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर हमारा ऐप है उस पर भी आप कोर्स खरीद के आप बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस में, ठीक है। इसके अलावा 10 से 10:30 फिर से ब्रेक ले लिया, 10:30 से 11:30 कुछ होमवर्क करना है, कुछ बचा हुआ चीज है, कुछ रिवीजन करना है, वो कर लिया। फिर 11:30 से 12 आधा घंटा तैयार है, लंच वगैरह करके तैयार हो गए ना स्कूल जाने के लिए। कुछ लोग 12 बजे से लेकर 6 बजे तक स्कूल रहता है, तो आप स्कूल चले जाओगे। स्कूल से आने के बाद आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा भूख, तो आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर सकते हो अपने आप को, नाश्ता वगैरह कर सकते हो, थोड़ा बाहर आउटडोर गेम्स खेलने जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर आराम से 8 बजते बजते आप डिनर कर लो। उसके बाद थोड़ा सा होमवर्क, स्कूल वर्क कुछ बचा है वो कर सकते हो, और फिर अगले दिन का प्लानिंग करके थोड़ा सा जो आपने पूरे दिन में पढ़ा उसका एक लाइट रिवीजन कर सकते हो, कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, अच्छा थोड़ा सा रिकॉल कर लिया, और फिर अगले दिन मुझे क्या करना है उसका प्लानिंग एक डायरी में बना लिया, और फिर चले गए चुपचाप सोने के लिए। तो ये आप काम कर सकते हो। और इसमें आप देखोगे, चाहे ये टाइम टेबल चाहे वो टाइम टेबल, इसमें आप देखोगे तो हमने सोशल मीडिया का यूज कम से कम किया, क्योंकि ये आपकी एज नहीं है ज्यादा सोशल मीडिया चलाने की। तो आप यूट्यूब चलाओ, बट ऑब्वियसली चलाओ, क्योंकि इसमें से आपको पढ़ने मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट एजुकेशन मिल रहा है। आप एप्लीकेशन चलाओ, जैसे कि आप हमारे JR ट्यूटोरियल्स का ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर के कोर्सेज को अगर एनरोल करना चाहते हो तो वो चला सकते हो। जो काम की चीजें हैं वो चलाओ, लेकिन जो गेम्स होते हैं, जो सोशल मीडिया वाली चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा मत करो। पूरे दिन में आधा घंटा बहुत हो गया, उससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं बच्चा। ये चीज मेरी बात याद रखना, जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है उसके लिए तो मेरा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो समझदार है वो ये टाइम टेबल के हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बनाएगा और बेस्ट तरीके से फॉलो करेगा, और पूरे साल में पढ़ाई करके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट भी लेकर आएगा। तो आप लोग मुझे अभी फटाफट से कॉमेंट करके बताओ, तो आप टाइम टेबल नंबर 1 फॉलो करने जा रहे हो
अपना खुद का टाइम टेबल बना के या टाइम टेबल नंबर 2 फॉलो करने जा रहे हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं भी देखना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कौन सा टाइम टेबल फॉलो करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, इसको देख के और बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो, ठीक है? और फिर 21 दिन के बाद मुझे आके बताना कि यस सर ये वर्कआउट हो रहा है, ये काम कर रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, हमारी मेहनत रंग ला रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार। अपने राहुल सर के लिए लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ, 9वीं के फ्रेंड्स के साथ, 7वीं 8वीं के फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स है पूरे महाराष्ट्र में फैला दो ये वीडियो को। और पहली बार चैनल पे आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना ताकि नोटिफिकेशंस वीडियो की आपको मिलती रहेगी, ठीक है? जल्दी मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल 3000।